हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, फाइन होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वोकैब पूछी जाती है और ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें वोकैब नहीं आती। और वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस बार बार रिपीट होते हैं, एवरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो पूछे जाते हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे और कुछ एक ट्रिक आपको बताई जाएंगी जिससे आपको रटना ना पड़े, बार बार भूलने की नौबत ना आए। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। कंसंट्रेट होकर के वीडियो को वॉच करें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं लेकर के आ रहा हूँ डेली। आज ये फर्स्ट क्लास है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल मिलेगा उसमें डाल दी जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारा है बाय हुक और बाय क्रूक। बाय हुक और बाय क्रूक, इसका क्या मीनिंग होता है। ये एक ईडियम दे रखा है जिसको आप मुहावरा बोलते हैं। तो एक ऑप्शन आपने चूज करना है, बाय एनी मीन्स, टू अवॉइड, टेकिंग साइड्स, या टू रिलैक्स, या फील अनकंफर्टेबल। विच वन इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब क्या होता है, सही या गलत किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। सही या गलत कैसा भी हो, लेकिन कोई भी तरीका होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लडेड भी लिखा मिलता है, कोल्ड ब्लड भी लिखा मिलता है। इसको क्रूर बोलते हैं, क्रूअल, निर्दयी, जानबूझकर, डेलिबरेटली, कैलस, बहुत सारे सिनोनिम्स इसके हैं। तो एक ऑप्शन हमने चूज करना है, इन फुल ऑपरेशन, अन इंटेंशनली, या डेलिबरेटली, या एमलेसली। विच वन इज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेलिबरेटली, जानबूझकर या निर्दयतापूर्वक, क्रूरता से, अन्याय से, बिल्कुल इस प्रकार हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एगेलडे, ये बहुत ज़्यादा कई बार CHSL के पेपर में, MTS के पेपर में पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब खुशी के दिन आ जाते हैं ना, हैप्पीनेस का, खुशी के दिन, मौज के दिन, मस्ती के दिन जिसे आप बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एगेलडे। तो इसका आंसर क्या होगा, अ डे ऑफ फेस्टिविटी, अ डे ऑफ ब्रीफ, अ रेनी डे, या रिलीवेंट डे। तो खुशी के दिन को बोलते हैं डे ऑफ फेस्टिविटी। फेस्टिवल से बना है, त्योहारों के जैसा, त्योहारों पर खुशी मनाते हो आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अ मैन ऑफ स्ट्रा, साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति बोलते हैं इसको, साधारण या सामान्य व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं, साधारण या सामान्य व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रा, मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ पपेट, या फिर इन्फ्लुएंशियल, या फिर वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस, या टू स्ट्रगल इन वेन, बेकार में स्ट्रगल करना, या फिर पपेट आप बोलते हैं, या फिर वन हु हैज़ नो इन्फ्लुएंस, साधारण व्यक्ति है जिसकी कोई छाप नहीं होती, ज़्यादा कोई इम्प्रेशन नहीं होता। बिल्कुल, तो सी इसका आंसर जो बच्चे देंगे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अ ब्लैक सीप, ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, अब ब्लैक शिप, कुल कलंकित व्यक्ति बोलते हैं इसको। ब्लैक शिप, अनवांटेड या कुल कलंकित या बदमाश जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रेंजर, ऑन द रन, स्काउंड्रल, या फिर जेंटलमैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल कलंकित, अनवांटेड या बदमाश। ये आंसर इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। कई बार आप पेपर में जाते हो तो कहते हैं ना आउट ऑफ द क्वेश्चन, ये बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस, इस प्रकार बोलते हो। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, इम्पॉसिबल। ठीक है, इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बोलते हैं ना ऐसा। तो इम्पॉसिबल है इनसे बाहर कुछ आना, तो इसको बोलेंगे
इम्पॉसिबल। तो सी इसका आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लिख लेना आप। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब लड़ाई या झगड़े की जड़। ठीक है, लड़ाई या झगड़े की जड़। तो बोन ऑफ लायन, रीजन फॉर डिस्कॉर्ड, काज ऑफ फ्रेंडशिप, कंटिन्यू टू बैड। क्या आंसर होगा इसका? अ रीजन फॉर डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति। ठीक है, या फिर लड़ाई या डिस्प्यूट जिसे आप बोलते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कुक एंड बुल स्टोरी, इसका बोलते हैं मनगढ़ंत कहानियाँ, सेल्फ कंकक्टेड स्टोरीज, इमेजिनरी स्टोरीज। ठीक है, तो अ कुक एंड बुल स्टोरी का मतलब इंटरेस्टिंग या डिटेक्टिव या रिलीवेंट। क्या आंसर इसका होगा? इसका हो जाएगा अबसर्ड टेल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना। अबसर्ड का मतलब होता है बेतुका, निरर्थक जिसे आप बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबसर्ड टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। अ डैगर्स ड्रॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एट डैगर्स, डैगर का मतलब होता है खंजर। आप किसी को खंजर मारोगे तो दोस्त नहीं बनोगे, दुश्मन बन जाओगे। तो इसका मतलब होता है दुश्मनी या शत्रुता। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? रियल कॉज टू बी पजल्ड, एट फ्रेंडशिप या एट एनिमिटी। या एनिमिटी की स्पेलिंग न जाने कितनी बार पेपर में पूछी गई है, इसको नोट कर लेना। एनिमिटी का मतलब शत्रुता, दुश्मनी होता है, शत्रुता या दुश्मनी। तो सी आंसर जो बच्चे देंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये क्वेश्चन आता हरियाणा के पेपर में। टाई द नोट, टाई द नोट और सीजिल टायर 2 में पूछा गया था। टाई द नोट का मतलब क्या होता है? आप टाई कब बांधते हो? जनरली जब आप शादी में जाते हैं या आपकी शादी होती है तो टाई बांधते हैं ना आप। तो इसको कैसे आज याद करेंगे? जब मेरी शादी थी तो मैंने टाई लगाई थी। तो टू गेट मैरिड, ठीक है, शादी हो जाना। टू गेट एजुकेटेड, टू हिट समवन, टू बी टर्न्ड अवे। तो इसका आंसर क्या होगा? टू गेट मैरिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। ठीक है, किसी चीज़ से छुटकारा पा जाते हो ना, मुसीबत से छुटकारा जब पाते हो आप, जब आप मुसीबत से निकल जाते हैं तो उसे बोलते हैं गेट रीड ऑफ। तो इनवाइट समवन, अटेंड एन ओकेजन, या टू बिगिन टू डू समथिंग, या डिस्पोज ऑफ। क्या इसका आंसर होगा? अटेंड एन ओकेजन, इनवाइट समवन, टू गेट, टू बिगिन टू डू समथिंग, या डिस्पोज ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पोज ऑफ। आउटकम भी बोलते हैं इसको, फ्री भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? परहेज बनाना, दूरी बनाना, अवॉइड टू इंटीमेट। ठीक है, नए नए संबंध बनाने से बचना, नए दोस्त यारी दोस्ती बनाते हैं ना, अवॉइड इंटीमेसी बोलते हैं इसको। संबंध ज़्यादा नहीं बनाते जो लोग, उसको बोलते हैं आर्म्स लेंथ। आर्म्स का मतलब बाजू, लेंथ का मतलब दूरी, यानी कि लोगों को दूर ही रहने दो, उनको पास नहीं आने देते, संबंध उनसे नहीं रखते हैं। तो आर्म्स लेंथ बोलते हैं उसको। एट अ डिस्टेंस, इंसल्ट, वेरी नियर, और लेंथ ऑफ आर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी, एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू एंड इन स्मोक, जो बच्चे स्मोकिंग करते हैं लास्ट में क्या रिजल्ट मिलता है? कुछ भी नहीं नुकसान होता बल्कि उनको। ठीक है, एंड इन स्मोक का मतलब टाई टाई फिश, नथिंग इन एंड, कुछ भी उसका परिणाम ना निकलना। तो इसका आंसर क्या होगा? टू कम टू नथिंग, टू गेन इंपॉर्टेंस, टू प्रेज वनसेल्फ, टू रीच टारगेट। तो कम टू नथिंग, कोई भी रिजल्ट ना आना, कुछ भी उसका परिणाम ना निकलना। नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज। बैग में मतलब क्या है? आप थैला लेकर चलते हैं, बैगेज सामान। बैग एंड बैगेज का मतलब विद ऑल वंस बिलोंगिंग, अपने पूरे सामान के साथ, पूरे सामान के साथ। विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू क्राई वोल्फ, to refer to emphasize, to have a no result, to give false alarm। जब ज़रूरत नहीं होती तब भी किसी से आप हेल्प मांगते हैं
तो उसको बोलते हैं टू क्राई वोल्फ, या टू गिव फॉल्स अलार्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू गिव फॉल्स अलार्म। जब जरूरत नहीं होती उस समय पर भी आप हेल्प मांगते हैं, उसी को बोलते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स इसको बोलते हैं रैपिडली, बहुत तेजी से, फास्ट जिसे आप बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, वेरी फास्ट। रैपिडली आता है ऑप्शन में ज़्यादातर, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बेकर्स डजन, जो आप नंबर में 13 बोलते हो, 13 इन नंबर जो बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस में बेकर्स इन डजन बोलते हैं, बेकर्स डजन बोलते हैं। यानी कि 13 को ही इडियम में क्या बोलते हैं, बेकर्स डजन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बेड ऑफ रोजेस, ऐसा बेड जो रोज की तरह हो, बेड ऑफ रोजेस, ऐसा बेड जो रोज की तरह हो, उसके ऊपर बैठोगे या सोओगे तो कैसा महसूस करोगे, कंफर्टेबल, आरामदायक, मज़ेदार। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर इसका होगा, वेरी सॉफ्ट बेड, डल लाइफ, बिलोंग टू, या फुल ऑफ जॉय, मज़ेदार। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मेल अ रैट, संदेही व्यक्ति बोलते हैं इसको, सस्पेक्टेड जिसे आप बोलते हैं, स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट, यानी कि कहीं से बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, शायद कुछ ना कुछ हुआ है, तो बोलते हो ना आप सस्पेक्टेड है, इस प्रकार से इसको बोलते हैं संदेही या सस्पेक्टेड। टू रिवील सीक्रेट्स का मतलब सीक्रेट खोल देना, टेकिंग नॉनसेंस, टू गेट मोमेंटम इन अ जॉब। तो इसका आंसर क्या होगा, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, संदेह करना कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसी को बोलते हैं स्मेल अ रैट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब क्या होता है, दल बदल, सुना आपने, दल बदल लेते हैं लोग, अपने ओपिनियन चेंज कर लेते हैं माहौल को देख करके, ऐसे लोग बहुत ही बुरे होते हैं। टर्न कोट का मतलब क्या होता है, वैट कोट, पुअर मैन, मैन ऑफ प्रिंसिपल, या मैन हु चेंजेस वंस ओपिनियन और पार्टी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपने ओपिनियन और पार्टी को चेंज करने वाले को ही टर्न कोट बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ चलो जी, आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हम ऐसे ही सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एवरी एग्ज़ाम, हर किसी एग्ज़ाम के लिए, फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। आप ऐसे ही क्लासेज को वॉच करते रहें, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करते रहें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, टेक केयर, सी यू माय डियर स्टूडेंट्स।